बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस या बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। कंटिन्यूस और बाउंडेड एक बात नहीं है। अब इसकी कंटिन्यूस की जो डेफिनेशन होगी उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो बाउंडेड होगी। ये बेसिकली सेम वैसे है जैसे हमने कंटिन्यूस फंक्शन और बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने जो पीछे पढ़ा वो लीनियर ऑपरेटर उसके रिलेटेड कुछ थ्योरम्स किए, तो उसी के रिलेटेड हम देख लेते हैं। लेट एन और एम क्या है, नॉर्म्ड स्पेसिस हैं और लीनियर ऑपरेटर है टी फ्रॉम एन टू एम। अब इसको कंटिन्यूस कब कहेंगे, ये सेम आप अपने जो कंटिन्यूस फंक्शन वाली जो डेफिनेशन है उसको रिकॉल करेंगे इस पॉइंट पे कि हम दो पॉइंट्स लेते थे, ठीक है, और वो लेस देन डेल्टा होता था। और जब हम उसी के ऊपर सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई करते थे उनका ऑपरेटर, तो वो लेस देन एप्सिलॉन हो रहा होता था। किस तरह से कि यानी जो फंक्शन होता था, तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा विच इम्प्लाइज लीनियर ऑपरेटर एक्स और माइनस लीनियर ऑपरेटर एक्स नॉट नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन। अब इस केस में हम कहेंगे कि एक जो टी है अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो ये टी क्या है, ये जो हमने लीनियर ऑपरेटर लिया है ये कंटिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। अब कंटिन्यूस से बना दिया भैया कि वो उसके हर पॉइंट के ऊपर जो है वो कंटिन्यूस होगा, तो ठीक है। अब लीनियर ऑपरेटर ऐसा जो बाउंडेड हो तो उसको इस केस में कहेंगे कि हम वहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लेते थे के, और वो लेस देन इक्वल होता था के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, और यहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा होता था नॉर्म स्पेस एन से। तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन ये होगी, कंटिन्यूस के आगे फिर जब वो लीनियर हो बाउंडेड होगा, तो बाउंडेड के लिए हमने यही पढ़ ली कि वो जो कांस्टेंट हम ले रहे होंगे तो वो लाजमी बात है कि वो कांस्टेंट क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो जब ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होती है तो वो क्या होता है कि वो एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर बन जाता है। तो अब यहाँ से हमारे पास दो डेफिनेशन क्लियर होगी, कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर की और एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की। अब इसके रिलेटेड एक थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम है हमारे पास, लेट टी बी द लीनियर फंक्शन या लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम नॉर्म्ड स्पेस एन टू नॉर्म्ड स्पेस एम, देन टी इज कंटिन्यूस ऑन एन इफ एंड ओनली इफ टी इज बाउंडेड। उसने ये कहा है कि आप ये प्रूव करेंगे अगर टी कंटिन्यूस है तो टी बाउंडेड भी होगा, और अगर टी बाउंडेड है तो टी कंटिन्यूस भी होगा, यानी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि लीनियर ऑपरेटर इफ टी इज लीनियर ऑपरेटर देन टी इज बाउंडेड, टी इज अनबाउंडेड, टी इज कंटिन्यूस। तो वो फिर हम इस तरह से इसको टैली कर लेंगे अपने थ्योरम के जरिए। प्रूफ देख लेते हैं। सपोज दैट टी इज कंटिन्यूस, यानी कि टी कंटिन्यूस है और हम इसके कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि हमने प्रूफ ये करना है ना कि वो बाउंडेड है, हम कॉन्ट्राडिक्टरी लेके चलते हैं कि वो बाउंडेड नहीं है। तो अगर तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो गलत पर प्रूफ हो गई तो हम ये कह देंगे कि हैंस टी इज बाउंडेड, ठीक है। तो सपोज दैट टी इज कंटिन्यूस बट नॉट बाउंडेड, देन फॉर ईच वैल्यू। अब बाउंडेड की डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, कंटिन्यूस की डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि हम कंटिन्यूस लेके चल रहे हैं। और कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या थी कि हम वहाँ पे कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो होता है और डेल्टा डेल्टा ऑफ ई एन ग्रेटर देन वो भी ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। और हम दो वैल्यूज लेते हैं एक्स और एक्स नॉट। अब उनका जो नॉर्म और सब्ट्रैक्शन होती है, यानी नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट वो लेस देन डेल्टा होता है, और नो उसके ऊपर जब हम लीनियर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं हर टर्म के ऊपर तो वो आ जाता है नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नॉट। इसकी जो नॉर्म होती है लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज़ हम जब प्रूफ कर देते हैं तो हमें पता होता है कि कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे तो कंटिन्यूस लेके चल रहे हैं और प्रूव ये करना कि बाउंडेड नहीं है, ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है। और प्रूव लास्ट पे ये हो जाएगा कि ये एक बाउंडेड फंक्शन है। तो उसके लिए हम देखें डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड होती है कि ये लेस देन की वैल्यू होती है, ऐसे ही है। वो होता है नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स एफ एन इज लेस देन एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे सपोज ये किया है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो बाउंडेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम बाउंडेड वाली डेफिनेशन को उलट कर देंगे, उसका कन्वर्स ले लेंगे, तो हमारे पास नॉट बाउंडेड की डेफिनेशन बन जाएगी। हैंस दिस वी कैन से दैट नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स एन इज ग्रेटर देन एन ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स एन, ठीक है। अब इसको बाउंडेड शो करवाने के लिए हमें क्या है कि वाई एन एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और उस वो लेट करेंगे और उसके रिलेटेड इस अपनी जो डेफिनेशन है इसको मोल्ड करेंगे। अगर ये डेफिनेशन उसके अंदर फुलफिल हो गई तो इसका मतलब है कि फंक्शन बाउंडेड नहीं है, और अगर ये फुलफिल ना हुई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हम कहेंगे कि फंक्शन बाउंडेड है। तो हमने कैसी सीक्वेंस ले ली, वाई एन विच इज इक्वल्स टू वन ओवर एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू एक्स एन, ठीक है। बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम ये देखते हैं कि वाई ऑफ एन। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास एन जो हमने नेचुरल नंबर लिया था वो, ठीक है, जो एक्स एन हम नॉर्म स्पेस एन में से ले रहे हैं वो उसकी नॉर्म, द एक्स एन ओवर नॉर्म जब किसी भी वेक्टर की के साथ इस तरह से लिखा जाता है तो बेसिकली उसका यूनिट वेक्टर लिखा होता है, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन ही होती है ना। तो एक्स एन ओवर नॉर्म ऑफ एक्स एन, जब हम इसका लीनियर ऑपरेटर लेंगे
जब हम इसके ऊपर लीनियर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और नॉर्म लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी ऑफ वाई एन की नॉर्म इज इक्वल टू 1/n इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन, और जो हमारे पास यहाँ पे एक्स एन है वो हो जाएगा उसका, जब लीनियर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो टी ऑफ एक्स एन, और नॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टी ऑफ एक्स एन का नॉर्म। ठीक है, अब टी ऑफ एक्स एन अभी हमने ऊपर देखा कि वो ग्रेटर देन है एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन, उसकी जहाँ पे हमने पुट कर दिया इज ग्रेटर देन एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन। वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो टी ऑफ वाई ऑफ एन के ऊपर जब हमने लीनियर ऑपरेटर अप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 1। अब देखिए जब इसका 1 आ गया, अब हमने उसी वाई एन के ऊपर जब लीनियर ऑपरेटर अप्लाई किया उसके बाद हमने इसके ऊपर नॉर्म अप्लाई की। अब हम देखते हैं कि अगर हम वाई एन के ऊपर डायरेक्टली अगर नॉर्म अप्लाई कर दें तो उसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट बनता है। जब उसके ऊपर डायरेक्टली नॉर्म अप्लाई की तो क्या होगा, 1/n इंटू नॉर्म एक्स ऑफ एन, और जो एक्स ऑफ एन साथ था उसके ऊपर भी नॉर्म आ गई। ठीक है, अब अगेन ये एक्स ऑफ एन कैंसिल हो गया, अब आंसर आ गया 1/n। अब आप ये चीज़ देख सकते हैं कि n जैसे जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वैसे वैसे 1/n, देखिए फॉर एग्जांपल ये इन्फिनिटी बन जाता है तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। और जैसे जैसे ये n इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा आंसर 1/n का 0 को अप्रोच करता जाएगा। तो अगर y ऑफ n 0 को अप्रोच कर रहा है तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने यही किया था ना कि कंटिन्यूस इसको लेट कर लिया था, हमने कहा था कि बाउंडेड ये नहीं है, तो फिर हम उसका कॉन्ट्राडिक्शन देखेंगे। बाय द कंटिन्यूटी ऑफ t, अगर ये हमारे पास 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये भी 0 को अप्रोच करेगा, तो नॉर्म ऑफ y n अप्रोचेस टू 0, दिस इम्प्लाइज लीनियर ऑपरेटर ऑफ y ऑफ n इज आल्सो अप्रोचेस टू 0। लेकिन यहाँ पे हमने प्रूफ ये किया कि टी ऑफ वाई ऑफ एन क्या है, वो तो ग्रेटर देन 1 है, ये तो 1 से भी बड़ा इसका आंसर आएगा, 0 तक तो पहुँचा गया नहीं। तो देखेंगे एक ही टर्म जो है टी ऑफ वाई ऑफ एन और ये टी ऑफ वाई ऑफ एन, इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ये अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब है हमने जो सपोज किया था कि फंक्शन कंटिन्यूस है लेकिन बाउंडेड नहीं है, तो ये गलत हो गया है, और दिस इम्प्लाइज कि टी इज़ बाउंडेड। अब अगर हम कन्वर्सली की बात करें तो कन्वर्सली में हमने क्या करना है कि बाउंडेड लेना है और कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो बाउंडेड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग के को हम ऐसा कांस्टेंट लेंगे और टी ऑफ एक्स की नॉर्म इज लेस देन के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। हमें पता है एप्सिलॉन यहाँ पे जो ग्रेटर देन 0 होता है और हम डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 होता है, हमने लेस देन एप्सिलॉन जो है वो प्रूव करना होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड। अब बाउंडेड के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया, दिस इंप्लाइज वो ये कहती होती है, बाउंडेड की डेफिनेशन ये कहती है कि x माइनस एक्स नॉट का नॉर्म इज लेस देन, अगर डेल्टा है तो फिर टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नॉट ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो मैंने जब इन दोनों में से टी कॉमन ले लिया, अंदर आ गया एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक टी जब इसके ऊपर आप अप्लाई करोगे तो ये इसने कहा हुआ है, बाउंडेड की डेफिनेशन ये कहती है कि आप जिसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करोगे वो लेस देन आएगा के इंटू दैट टर्म जिसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे होगे, तो यहाँ पे आएगा विच इज़ लेस देन इक्वल टू के इंटू जिसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, एक्स माइनस एक्स नोट, के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट। और के नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट किससे लेस है, वो तो डेल्टा से लेस है, डेल्टा और क्यू के। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा। ठीक है, तो लेट कर लिया हमने डेल्टा के क्या उसका नाम है, हमें ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि आंसर लेस देन एप्सिलॉन आएगा। तो अगर यहाँ पे डेल्टा आ जाता है तो डेल्टा लेट कर लिया हमने एप्सिलॉन ओवर के से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा एप्सिलॉन। तो ये यही चीज़ हमने प्रूव करनी था कि अगर ये टर्म जो है लेस देन डेल्टा है तो लीनियर ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो अप्रोच लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन है, बन गई है। ठीक है, तो हेंस टी इज़ कंटिन्यूस। नेक्स्ट में हम अब हम देख लेते हैं कि स्पेस ऑफ बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स के कुछ और थ्योरम्स अभी जैसे जैसे हमने एक किया है इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन वाला, तो आपकी बुक पे पेज नंबर टोपोलॉजी की स्पेस वाली जो बुक है पेज नंबर 286 का पार्ट नंबर 2 और 3 इसी थ्योरम का वो आपने खुद करना है सेल्फ बेस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 291 पे है थ्योरम द स्पेस बी ऑफ एन ऑफ एम ऑफ आल बाउंडेड एंड हेंस कंटिन्यूस। जाहिर सी बात है बाउंडेड है तो कंटिन्यूस भी होगा। लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम एन टू एम इज अ नॉर्म्ड स्पेस अंडर द नॉर्म। वो कह रहे हैं जितने भी स्पेस बी ऑफ एन ऑफ एम, ठीक है, इस नॉर्म्ड स्पेस में जितने भी नॉर्म्ड स्पेसेस होंगी इस स्पेस के अंदर वो सारी की सारी इस नॉर्म के ज़रिए जो है वो लीनियर ऑपरेटर ऊपर डिफाइंड हो रही होंगी। ठीक है, वो सारी की सारी नॉर्म्ड स्पेस हैं इस नॉर्म के लिहाज से। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बी ऑफ एन ऑफ एम जो है वो एक लीनियर स्पेस है। लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे तो फिर ही हम उसको नॉर्म्ड स्पेस प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या प्रूव करेंगे कि ये एक लीनियर स्पेस है। तो अब फिर लीनियर स्पेस प्रूव करने के लिए हम इसके ऊपर एक
एस और टी, हम बी ऑफ एन ऑफ एम जो कि बाउंडेड कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर्स का एक स्पेस है, उसमें से हम दो ले लेते हैं फंक्शंस। अब एस और टी हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर है कि एस प्लस टी अगेन अगर देखें बी ऑफ एम में अगर वो बिलोंग कर रहा है तो बी ऑफ एन ऑफ एम में तो वो लीनियर ऑपरेटर्स हैं जो एन से एम की तरफ जा रहे हैं। तो सेम वैसे अगर हमने एस और टी लिया तो एस प्लस टी किसकी तरफ मैपिंग होगी, एन से एम की तरफ होगी। अब हमें पता है कि जो लीनियर स्पेस होता है ये लीनियर ऑपरेटर होता है। तो लीनियर ऑपरेटर बेसिकली हम जब किसी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो इंडिविजुअल वेरिएबल की फॉर्म में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि एस प्लस टी ऑफ एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं एस ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ एक्स, और यहाँ पे जो एक्स है वो हमने नॉर्मल स्पेस एन से लिया हुआ है। तो अब इस प्रॉपर्टी से क्या होगा कि एस प्लस टी क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है। अब एस प्लस टी को हम ए एक्स प्लस बी वाई यानी कि एक लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और देखते हैं कि क्या ये इंडिविजुअल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो एस प्लस टी, तो एस क्या है पूरे ए एक्स प्लस बी वाई के ऊपर अप्लाई होगा और टी भी पूरे ए एक्स प्लस बी वाई के ऊपर अप्लाई होगा। हमने ओपन किया, अब ए वाली टर्म सेपरेट कर ली और बी वाली सेपरेट कर ली। जब कॉमन लिया तो हमने देखा कि एस प्लस टी ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस बी वाई जो हमने कलेक्टिवली अप्लाई किया था ये बेसिकली इंडिविजुअल फॉर्म में आ गया, यानी ए इंटू एस प्लस टी। आप ये ना देखें कि यहाँ पे दो चीज़ें, आप इसको एक वेरिएबल या एक ऑपरेटर के तौर पे कंसिडर करें। तो ये ऐसे ही है ए इंटू टी ऑफ एक्स प्लस बी इंटू टी ऑफ एक्स, ये टी ऑफ वाई ये इसी फॉर्म में ही लिखा हुआ है। बस यहाँ पे एस प्लस टी हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर, इस वजह से आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एस प्लस टी को आपने एक ही लीनियर ऑपरेटर कंसिडर करना है। उन्होंने हमें नॉर्म दी है, नॉर्म के अकॉर्डिंग क्या है कि एस प्लस टी उसके ऊपर जब एस प्लस टी के ऊपर उसकी फॉर्म में अपनी नॉर्म को लिखेंगे तो याद आएगा एस प्लस टी की नॉर्म इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एंड नॉर्म ऑफ एस प्लस टी ऑफ एक्स। एस प्लस टी ऑफ एक्स जो है जब ये ओपन होगा तो याद आएगा एस ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ एक्स। और सुप्रीमम की ये प्रॉपर्टी है जब आप इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई कर रहे होते तो ये लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी में चेंज हो जाता है। तो ये आ जाएगा लेस दैन इन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 1 नॉर्म ऑफ एस ऑफ एक्स प्लस सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 1 नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स। और हमें पता है कि ये चीज़ें क्या हैं, ये बेसिकली रिजल्ट देखेंगे ऐसे है कि अगर आप एस प्लस टी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो एस प्लस टी ऑफ एक्स आएगा, अगर आप टी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये सब कुछ वैसे टी ऑफ एक्स आ जाएगा, एक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा, जी के ऊपर अप्लाई करेंगे नॉर्म तो जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो सेम वैसे ही अगर ये एस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो फिर एस ऑफ एक्स अंदर आ जाएगा, ये टी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो अंदर टी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं इसको नॉर्म ऑफ एस प्लस नॉर्म ऑफ टी, यानी कि हमने इंडिविजुअल लिया और ये लेस देन इक्वल टू आ गया इंडिविजुअल नॉर्म्स के इक्वल। अब दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो फुलफिल हो गई, तो इसका मतलब एस प्लस टी क्या है, एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। और हमें पता है बी ऑफ एन ऑफ एम किस क्या था, उसके अंदर क्या थे, उसके अंदर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर मौजूद थे। इसका मतलब है कि एस प्लस टी बी ऑफ एन ऑफ एम में लाई करता है। अब हमें लीनियर स्पेस प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें और हैं कि हमें एडिटिव अबेलियन ग्रुप देखना है, ठीक है, और सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये चीज़ों तो बहुत ही आसानी से कम्प्रिहेंसिवली हमें देख सकते हैं। कैसे कि देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, उनको ऐड करें, ठीक है, और वो आंसर उसी में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर तो आपके पास कम्यूटेटिव बिलोंग कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये होते हैं कि वो उसी में से उसके ऊपर एसोसिएटिव ला भी होल्ड हो जाता है। तो ये एडिशन के लिहाज से देखें ना, आइडेंटिटी कौन सी है, ज़ीरो है। तो ज़ीरो जब आप एक्स कोई भी एन में से एलिमेंट उठाएंगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है ज़ीरो मैपिंग करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कोलोगियल प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती हैं। हमने भी ये प्रूव करना है कि इसके ऊपर इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। अगर इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर गई तो हम ये देखेंगे कि ये एक एडिटिव अबेलियन ग्रुप बन गया। अच्छा, तो ये क्या बन गया कि ये लीनियर भी है और बाउंडेड भी है, ठीक है। लीनियर ऑपरेटर भी हमने ऊपर लिखा ना कि एस प्लस टी क्या है, लीनियर भी है और बाउंडेड ऑपरेटर है, ठीक है। तो अब बी ऑफ एन ऑफ एम से हम इंडिविजुअल टी अगर लेके देखें और उसके ऊपर एडिटिव आइडेंटिटी मैंने ऑलरेडी आपको बताई कि ज़ीरो प्लस टी या टी प्लस ज़ीरो या ये तो ऑलरेडी होल्ड होती ही होती है। अब जब हमने इस टी का इन्वर्स देखेंगे तो माइनस ऑफ टी इज द फंक्शन फ्रॉम एन टू एम,
जब माइनस टी अप्लाई करेंगे एक्स के ऊपर तो आ जाएगा माइनस टी ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू वेयर एक्स बिलोंग्स टू द नॉर्म्ड स्पेस एन। तो ये चीज़ इस चीज़ को सेटिस्फाई करती है, यानी कि हम माइनस टी भी उसमें से अगर बिलोंग कर रहा है, टी भी उसमें से बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों को ऐड करने से आंसर हमें ज़ीरो मिल रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों की नॉर्म एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि नॉर्म हमेशा आंसर क्या करती है कि हमेशा पॉजिटिव कर देती है। तो माइनस टी भी इसमें से बिलोंग कर गया और टी तो हमने ऑलरेडी इसमें से लिया था। तो हैंस 500 प्रॉपर्टी प्रूव होने के बाद हम लिख सकते हैं कि ये एक एडिटिव अबेलियन ग्रुप है। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें तो मैंने आपको बताया था कि सेमी ग्रुप अगर आपने प्रूव करना है ना, तो उसके लिए आप लीनियर कम्बिनेशन भी प्रूव कर दें तो एक ही बात है। क्यों ऐसे क्यों होगा? देखिए, ऐसे इस तरह से है कि लीनियर कम्बिनेशन में चीज़ें ऐड भी हो रही होती हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी हो रही होती हैं, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई कुछ इस तरह के होता है। अब देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें, ठीक है, ए कोई स्केलर मल्टीपल ले लिया हमने और टी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ए डॉट टी ऑफ एक्स आ जाएगा, और टी यहाँ से किस पे बिलोंग कर रहा था? वो तो बी ऑफ एन ऑफ एम से बिलोंग कर रहा था, और एक्स भी एक्स नॉर्मल स्पेस एन से, और जो कॉन्स्टेंट लिया हमने वो फील्ड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ए टी क्या है? लीनियर है, ठीक है। लीनियर का मुराद है कि आप कलेक्टिवली अप्लाई करें, वो इंडिविजुअली के फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेस कर सकें तो वो लीनियर होगा। तो दिस इम्प्लाइज कि ए टी ये वाला जो है ये क्या है? एक लीनियर है, क्योंकि एक्स वाई किसे बिलोंग कर रहा है? नॉर्मल स्पेस एन से, और जो जितने भी आप कॉन्स्टेंट्स लेंगे वो कॉन्स्टेंट्स बिलोंग कर रहे होंगे फील्ड में से। अब इसी ए टी को लीनियर को हम अप्लाई करेंगे बी एक्स प्लस सी वाई में, ठीक है। आप ए एक्स प्लस बी वाई भी ले सकते थे, लेकिन मैंने ए कॉन्स्टेंट ऑलरेडी यूज़ कर लिया, इसलिए मैंने बी एक्स प्लस सी वाई लिया, ठीक है। अब ए टी के ऊपर जब मैं इसको देखती हूँ क्या ये इंडिविजुअल एक्सप्रेस हो सकता है, यानी लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो देखें, ए डॉट टी ऑफ बी ऑफ एक्स, अब ये आ जाएगा बी इंटू टी ऑफ एक्स प्लस सी इंटू टी ऑफ वाई। तो ए बी टी ऑफ एक्स प्लस ए सी टी ऑफ वाई, इसमें से अगर मैं बी अलग कर दूँ, बेसिकली मैंने ए टी को इकट्ठा करना है ना, कि ए टी एज अ कलेक्टिव ऑपरेटर भी इंडिविजुअल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। तो यह देखिए बी इंटू ए ऑफ टी ऑफ एक्स प्लस सी इंटू ए ऑफ टी ऑफ वाई। आप ए टी को एक ही वेरिएबल समझे जैसे हमने पीछे एस प्लस टी को समझे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स से बिलोंग कर रहा है, नॉर्म स्पेस एन से बिलोंग कर रहा है, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ये उसने नॉर्म में बताया हुआ है, ठीक है। अब ए ऑफ टी के ऊपर जब आप नॉर्म अप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू द गिवन नॉर्म, ठीक है, तो सुप्रीमम नॉर्म ऑफ ए ऑफ टी ऑफ एक्स, ए इंटू टी ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये ए हमें पता है कि जब कोई भी कांस्टेंट बढ़ जाता है तो किसी फॉर्म में आता है? एब्सोल्यूट की फॉर्म में आता है, इंटू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स। तो यहाँ से आ गया नॉर्म ऑफ ए टी किसके इक्वल आ गया? एब्सोल्यूट वैल्यू इंटू नॉर्म ऑफ टी। ए टी भी किससे बिलोंग कर गया हमारे पास? ये भी बी ऑफ एन ऑफ एम से बिलोंग कर गया हमारे पास, वो एडिटिव अबेलियन ग्रुप भी बन गया बी ऑफ एन एन ऑफ एम। अब इससे क्या है कि लीनियर कम्बिनेशन भी प्रूव हो गया है, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ भी प्रूव हो गई है, एडिटिव अबेलियन ग्रुप वाली भी चीज़ प्रूव हो गई है। हैंस बी ऑफ एन ऑफ एम क्या है कि ये एक लीनियर स्पेस है। और अगर ये लीनियर स्पेस है और इसमें से अगर आप एक चीज़ उठाएं तो लीनियर स्पेस की ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होती है, और अगर वो नॉर्म ज़ीरो इक्वल हो रही है और ज़ीरो के इक्वल हो रही है तो ये सिर्फ उस केस में होता है जब टी इटसेल्फ ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हैंस टी क्या है? एक ज़ीरो लीनियर ऑपरेटर है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि बी ऑफ एन ऑफ एम क्या है? नॉर्म्ड स्पेस है। और नॉर्म्ड स्पेस की अगर आपने डेफिनेशन या आपको उसका आइडिया नहीं है तो ये इसी सीरीज़ में आपको उसके रिलेटेड थ्योरम्स और उसके कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लीनियर फंक्शनल्स की फॉर्म में वो जो चैप्टर है हमारा उसको स्टार्ट करेंगे।